This अगर मैं conference will now be एक recorded. तरीके से बोलता हूँ कि अनसिबल का, तो ये भी ना आपका एक जैसे हमारा कॉन्फ़िगरेशन टूल है, तो इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। सो अनसिबल इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। दूसरा जो अनसिबल है गाइस, वो आपका यूज करता है यमल लैंग्वेज, यानी कि अनसिबल किस लैंग्वेज का यूज करता है? यमल। तो ये जो डिजाइन करा गया है, या ये इट्स यूज यमल लैंग्वेज, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ठीक है ना। और दूसरा कि एक होता है हमारे दो मैकेनिज्म, एक होता है पुश और एक होता है पुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनसिबल है ना, ये पुश मैकेनिज्म पे काम करता है। पुश मैकेनिज्म का मतलब क्या है गाइस, कि लाइक कि मैं कहता हूँ कि दिस इज योर वन सर्वर and there's a n number of other servers या other clients is connected, या like host pieces is connected, like these are the all employees, ये मेरी कंपनी के 500 एम्प्लॉइज हैं। अब guys मुझे इन सारे के सारे सर्वर्स पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, लाइक दे आर द 500 कंप्यूटर्स इज अवेलेबल। सो गाइस 500 कंप्यूटर्स पर अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और उस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में मेरे को, अगर मैं कहता हूँ 10 मिनट्स लग रहे हैं एक सिस्टम पे, तो 500 पे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। यस और नो एवरीवन? सर तो यहाँ पर क्या है, दो प्रोसेस होते थे। एक प्रोसेस तो ये है कि क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट मतलब ये सारे कंप्यूटर्स, कि क्लाइंट सर्वर के पास आए, सर्वर के वहां से डायरेक्टरी से अपना सॉफ्टवेयर उठाए और क्लाइंट खुद से इंस्टॉल कर ले। या तो हर क्लाइंट क्या करें, खुद से पुल करें और पुल करके इंस्टॉल करें। गॉट इट? जैसे हम क्या करते हैं अपना डॉकर के अंदर करते हैं ना, कि अगर हमें कोई कंटेनर बनाना होता था तो हम क्या करते थे, इमेज पहले वो पुल करता था और देन कंटेनर बनाता था। यस और नो? सर इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम है, कि यहाँ पर क्या है कि एक प्रोसेस तो है पुलिंग का, कि क्लाइंट सर्वर से क्या करेगा, जो भी उसकी रिकमेंडेड पैकेजेस या अपडेट जो भी चाहिए वो पुल करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा दूसरा है, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सर्वर्स पे जाएगा और सर्वर्स पे जाके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा। तो बेसिकली कि हमें अगर अपने 500 कंप्यूटर्स पे कोई भी चीज को अपडेट करना है या कोई भी चेंजेस करनी है, तो हम अनसिबल यूज करते हैं, जिससे हमारा काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का टाइम बच गया। लाइक मुझे एक वेब सर्वर बनाना है, लाइक मेरी कंपनी ने 200 वेब सर्वर्स लगे हुए हैं, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है या गूगल की वेबसाइट है। अब हर वेबसाइट पे जाके मुझे कुछ ना कुछ XYZ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, तो मैं हर सिस्टम पे मैनुअली ना जाके मैं क्या करूंगा, अपने सर्वर से रन करूंगा, और वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जितने भी मेरे कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे उन सबके साथ वो इंस्टॉल उन पर हो जाएगा। गॉट इट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस? सर दूसरा इसका एक और दूसरा पैटर्न और क्या है, एक और इसका सबसे इजी पैटर्न पता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अदर डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स क्या है, कि लाइक कि आपका एक डिपार्टमेंट है HR, एक डिपार्टमेंट है सेल्स, एक डिपार्टमेंट है अकाउंट। अब दिस इज ऑल कनेक्टेड विद द अनसिबल सर्वर, दिस इज योर सर्वर, and Ansible server, this is the HR department. This available is like 100 nodes. नोड्स का मतलब गाइस कंप्यूटर्स हैं। HR डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉयज हैं, 100 एम्प्लॉयज के लिए 100 सर्वर्स हैं। सेम एज सेल्स के अंदर एंड सेम एज लाइक मैं कहता हूँ मार्केटिंग या अकाउंट के अंदर। अब गाइस अनसिबल क्या करता है, अनसिबल कहता है कि अगर आपको इन 300 कंप्यूटर्स पे एक साथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आप इन 300 कंप्यूटर्स पे भी एक साथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको 100 पे करना है, तो आप 100 पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी सिंगल सिस्टम पे करना है, तो आप सिंगल सिस्टम पर भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, कि हमें डिपार्टमेंट वाइज करना है या इंटायर सिस्टम पे करना है,
या पर्टिकुलर सिस्टम पे करना है। तो ये सारे के सारे काम हम सर्वर से बैठ के करेंगे। यानी कि कुल मिला के ये कि देयर द 300 सर्वर्स इज कनेक्टेड माय Ansible सर्वर, वी डोंट गो टू एनी सर्वर। मैं किसी भी मैनुअल काम के लिए किसी भी सर्वर पे नहीं जाऊंगा, तो मैं सर्वर पर ही बैठ के सारी चीज कॉन्फ़िगर कर दूंगा अपने रिमोट लोकेशन के सर्वर पे। तो दिस इज अ टाइम सेविंग प्रोसेस, यस और नो एवरीवन? यस सर। दूसरा जो Ansible है हमारा, दिस इज अ ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। ओपन सोर्स होने की वजह से ही ये क्या है, ज्यादातर मार्केट में क्या है, यूज में आया कि ज्यादा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि जो भी चीज फ्री होती है, ठीक है ना। आज व्हाट्सएप फ्री है तो हर कोई यूज करता है। वही व्हाट्सएप के अगर पेड सर्विस होते तो शायद 100 में से 5 लोग ही यूज करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से फेसबुक क्या है, फ्री है। जीमेल क्या है, फ्री है। बट अगर ये सब अपनी सर्विसेज को पेड कर दे तो मैं कहता हूँ कि 99% लोग बाग तो ईमेल आईडी और ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करना ही छोड़ देंगे। एग्री करते हो गाइस? दूसरा इज प्रोवाइड वन काइंड ऑफ ऑटोमेशन। ये वन काइंड ऑफ ऑटोमेशन प्रोवाइड कराता है। ऑटोमेशन का मतलब है कि गाइस ये मैनुअल प्रोसेस ना करके, ऑटोमेशन का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो भी हमारे पैकेजेस हैं या अपडेट्स हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो सारे के सारी चीजें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा Ansible जो आपका है, इट्स अवेलेबल इन फॉर लाइक, ये आपके लिनक्स फैमिली के को सपोर्ट करता है। लिनक्स फैमिली की अगर मैं बात करता हूं तो लिनक्स और विंडोज दोनों फैमिलीज को सपोर्ट करता है। लाइक अगर मैं लिनक्स की बात कर रहा हूं तो Amazon लिनक्स हो गया, CentOS हो गया, Oracle हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, RHEL हो गया, Debian हो गया, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। तो सच ऐसा नहीं है कि Ansible सिर्फ हमारे विंडोज पे काम कर सकता है, नहीं उस पे लिनक्स पे काम करता है। अगर आप चाहो तो इस टूल को विंडोज पर भी यूज कर सकते हो। बट Ansible इज अ प्रोडक्ट ऑफ Red Hat। तो Ansible को किसने बनाया? दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ Red Hat। तो Red Hat ने इसको बनाया। तो बेसिकली इसको जो कहते हैं ना, इसकी जो जनरेशन या फिर मैं कहता हूं इसको जो डिप्लॉय करा गया है, इसको डिप्लॉय करने वाली कंपनी है, उसमें है Red Hat। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ Red Hat। दूसरा अगर मैं बात करता हूं कि ये YAML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। दूसरा कि ये जो कम्युनिकेट करता है ना, लाइक जितने भी आपके सर्वर्स यहाँ पे आप लगाओगे, लाइक आप जो भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो बिटवीन सर्वर एंड नोड्स के बीच में, तो जो भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो इट्स यूज द SSH। तो ये गाइस SSH के थ्रू क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। गॉट इट द पॉइंट? सर। दूसरा इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो गाइस 3 चीजें हैं इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसके अंदर, दे आर द 3 बेसिक, जो 3 मैकेनिज्म्स है इसके अंदर। वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ये एक तो यूज करता है प्लेबुक। ये यूज करता है प्लेबुक। तो चलिए वो सब बाद में करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अपना Ansible इंस्टॉल कर लेते हैं। आज इंस्टॉल Ansible, और Ansible इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, कनेक्ट नोड। कनेक्ट नोड गाइस, मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपका Ansible हमने एक बार बना लिया तो हमें हर बार ये सेटअप करना पड़ेगा, और इस सेटअप करने में हमारा बहुत टाइम लगता है। तो मैं जो सेटअप बनाऊंगा मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा। तो आप लोग भी अगर अपना सेटअप बनाते हैं तो उसको डिलीट मत करना जब तक Ansible फिनिश ना हो। करना चाहते हो कर दो, दोबारा बनाओ, 10 बार बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि लैब करते वक्त हमें इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलते सर हैं गाइस। EC2 इंस्टेंस पे ना, EC2 इंस्टेंस पे मैंने ट्राई किया था,
ये आपका जेनकिन सर्वर और डॉकर वगैरह डाला था, और मैंने स्टॉप करके छोड़ दिए थे सर्वर। हम्म, और मैं अभी एक महीने बाद देखा तो हम्म। करीब 400-500 रुपए उसमें आए हुए हैं डॉलर, मतलब 400-500 रुपए पे करने का आया हुआ है बिल। हाँ बंद तो बंद स्टोरेज, हाँ बंद तो में ही आया। स्टोरेज यूज हुआ होगा ना, स्टोरेज यूज हुआ होगा ना। EC2 का ही डाला उसने, बिलिंग में देखा मैंने। वो स्टॉप में भी ले लेता है वो, टर्मिनेट करना करना रिकमेंड करते हैं शायद ऐसा। नहीं, उसका जो फ्री टायर का है ना उसका रहेगा, बाकी वो लेके लेगा। कितना बिल बना आपका टोटल? सर 400 कुछ बना मेरा। अभी तो 400 बना है, बहुत कम बना है यार। मेरे तो बहुत बना हुआ है। तो गाइज हम्म। अभी हमारा जो सिनेरियो है वो क्या है, हम अभी एक अनसिबल सर्वर बना रहे हैं। पहले हम एक सर्वर बनाएंगे, उसके बाद इस अनसिबल सर्वर के साथ हम अपने दो क्लाइंट मशीन ऐड करेंगे। तो आप इसको क्लाइंट बोल सकते हो, नोड बोल सकते हो, होस्ट मशीन बोल सकते हो। तो दिस इज माय अनसिबल सर्वर एंड दिस इज माय अनसिबल नोड। तो नोड का मतलब है जितने मर्जी आप सर्वर लगा सकते हो यहाँ पर। नोड 1, नोड 2, और मैं एक काम करता हूँ 3 नोड्स ले लेता हूँ, और आई एम क्रिएटिंग द वन मोर नोड, नोड 3। तो गैस टोटल जो हम यहाँ पर मशीन बनाने वाले हैं वो अपनी 4 मशीन बनाने वाले हैं। And these all machines, they are the one VPC is created by default। क्लाउड के अंदर क्लाउड का नेटवर्किंग पार्ट रहता है, और दिस नेटवर्किंग इज कॉल्ड अ VPC। की सपोज करो दिस इज माय VPC। मेरा एक VPC यहाँ पर बना हुआ है, एज वेल एज मेरा यहीं पर ही क्या बना हुआ है, एक सिक्योरिटी ग्रुप भी बना हुआ है SG, जिसके अंदर मैंने फुल एक्सेस करा हुआ है, तो है ना आपको SG सिक्योरिटी ग्रुप। तो मेरे जितने भी सर्वर्स हो चाहे नोड मशीन हो, वो सभी मेरे इस VPC और इसी सेम सिक्योरिटी ग्रुप और सेम ही SG से कनेक्टेड हो। दूसरा गाइस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मैं यूज करने वाला हूँ की पेयर, तो आई एम यूजिंग द की पेयर की लिनक्स की मशीन है, तो SSH। तो मैं यहाँ पे डॉट पैम की यूज करने वाला हूँ, आप चाहो तो SSH भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे पैम की का यूज करूंगा। नहीं सॉरी, SSH के लिए हमारी जो की होती है डॉट पीपी के, सॉरी पीपी के एक्सटेंशन की पेयर चाहिए होगा, क्योंकि सारे के सारे हमारे लिनक्स के इंस्टेंस हैं, तो इसलिए डॉट पीपी के एक्सटेंशन की पेयर की रिक्वायरमेंट होगी। गॉट इट द सिनेरियो एवरीवन? पहले हम एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपना, एक क्लाइंट एंड सर्वर। तो कुल मिला के बोल रहे हैं, तो डिप्लॉय अनसिबल क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा। सबसे पहले हम अनसिबल का क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि दिस इज ऑल इज क्लाइंट कनेक्टेड विद सेंट्रलाइज्ड सर्वर। सो गाइस उसके लिए आई एम जस्ट डिप्लॉय द वर्चुअल मशीन। सबसे पहले आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल, and I am just delete this all, and launch instance. Amazon Linux, I am using the Amazon Linux select, and using the T2 micro. Next, and number of machines we need the 4, one is server and 3 is clients,
एंड सारी मशीन्स पे मैं चाहता हूँ कि अपनी एक स्क्रिप्ट भी ऐड कर दूं यहाँ पर। तो गाइज मैं इन सभी सिस्टम पे एक स्क्रिप्ट भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं एक छोटी सी स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, कि मेरी जैसी मशीन बने उन पे यम सर्वर भी अपडेट हो जाए, वरना मैं मैनुअली करना पड़ता है। तो अगर आप कोई भी मशीन बनाते वक्त यहाँ पे स्क्रिप्ट दे देंगे तो वो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक बेस स्क्रिप्टिंग दे दी है, यम अपडेट हाइफन बाई, यानी कि ये चारों मशीन पर मेरा यम सर्वर अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। तो मुझे ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं सर ये पड़ेगी। जो ऊपर 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 जो आपने हैश में लगाया था, हैश का मतलब क्या था? हैश सेमीकोलन ये जो नीचे लगाया जाता है? ये स्क्रिप्ट है यार बैश के लिए, बैश स्क्रिप्टिंग सपोर्ट करता है ना ये। कभी कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, ऐसा चलता है क्या? नहीं यार, मैं तो हमेशा लगाता हूँ, ज्यादा बगैर लगाए तो मैंने करा नहीं है, ठीक है स्क्रिप्ट सर, में तो लगाते ही है। सही है। नेक्स्ट एंड साइज का मैं यहाँ पे 10 GB कर देता हूँ, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट एंड गिव द नेम, लाइक का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ NODE, नोड नाम दे देता हूँ गाइस मैं यहाँ पर। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, सो आई एम सेलेक्ट द माय एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, रिव्यू एंड लॉन्च एंड सेलेक्ट द की पेयर एंड व्यू इंस्टेंस। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 4 इंस्टेंसेस बनाए हैं। इन 4 इंस्टेंसेस को मैं वन बाय वन लॉगिन करूंगा। तो पहले मैं अंसिबल जिसको सर्वर बनाना चाहता हूँ, मैं उसी इंस्टेंस को लॉगिन करके पहले उस पर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, देन वन बाय वन क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो ये ओल्ड सेशंस हैं, सारे सेशंस में डिलीट कर रहा हूँ अपने। एंड लाइक मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, दिस इज माय अंसिबल सर्वर। को हम अंसिबल सर्वर बना रहे हैं, और लाइक का मैं इसको दे देता हूँ HR नोड 1। ये HR का नोड 1 बना देते हैं गाइस, एंड इसको भी हम HR नोड 2 बना देते हैं। दिस इज ओनली नेमिंग, एंड ओके। इसको जस्ट नेम सेल्स का नोड बना देते हैं। तो टोटली हमारे 4 सर्वर्स हो गए। आई एम स्टार्ट फॉर द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द Ansible server. I'm just click this Ansible server and then copy the public IP and log in putty. The default username is EC2-user. And I'm logging with this server. I'm rename with the name Ansible hyphen server. तो इसका नाम दे दिया मैंने Ansible hyphen server. So hope so guys font size is visible to you.
एंड अब हम चलते हैं अपने Ansible की फाइल ले लेते हैं जहाँ पर हमारी कमांड्स है। तो सबसे पहले हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा Ansible का। तो सबसे पहले गाइस हमें एक Ansible के पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेगा, यानी कि एक फाइल है जो हमें इंस्टॉल करनी है। तो wget और ये यहाँ से डाउनलोड करेगा इस फाइल को। देन हम इसको अनजिप करेंगे, ठीक है ना। अनजिप करने के बाद फिर हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सिंपल सा, आई एम जस्ट क्लिक एंड आई एम गो टू द सर्वर एंड wget मेरा ऑलरेडी रहता है। अगर आप इसको लिनक्स पे करते हैं तो wget आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये इसने फाइल को डाउनलोड कर दिया और ls करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी ये फाइल यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रही है। एंड उसके बाद हमारा आता है कि yum सीधा से यहाँ पे मैं अगर यहीं पे कर देता हूँ लाइक yum इंस्टॉल, और इंस्टॉल करके बाद epl और इंटर। तो यहाँ पर नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि ये मेरे को पहले क्या करनी पड़ेगी, ये मेरी जिप फाइल है तो इसको मेरे को अनजिप करना पड़ेगा। तो अनजिप, इसकी एक्सटेंशन जिप तो है नहीं, कैसे पता चला कि जिप फाइल है? एक मिनट, sudo स्पेस su स्पेस हाइफन नहीं जिप फाइल नहीं है ये, हम कलर जो है ना, ओके, yum instl इंस्टॉल, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, यस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली ये मेरी अनजिप मतलब ऑटोमेटिकली हो गया है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। बट गाइस इसके अलावा एक और चीज ध्यान रख लेना, यम अपडेट -y हम दोबारा से करेंगे। और Ansible के लिए ना कुछ हमारे बहुत सारे रिकमेंडेड, यानी कि अभी ये क्या है, उसके एक तरीके से रेपोजिटरी इसने अपडेट कर लिया। अब Ansible जब भी हम करेंगे तो हमें Ansible के लिए सपोर्टेड सॉफ्टवेयर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसको हम गाइस प्लगइन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लाइक का हमें जो प्लगइन चाहिए लाइक का yum instl इंस्टॉल, गिट में कर लेता हूँ। अगर आप गिट इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे गिट इंस्टॉल कर लिया। या पाइथन हो गए तो yum इंस्टॉल पाइथन हो गया, या python पाइथन हाइफन लेवल एंड पाइथन हाइफन pip, ठीक है। ये आपने पाइथन इंस्टॉल कर दिए। तो दिस इज अ, कहते हैं ना, इसकी एक तरीके से रिकमेंडेड फाइल्स हैं, प्लगइन्स हैं जो इसको चाहिए होते हैं बैकएंड सर्विस। उसके बाद लाइक मुझे SSL के थ्रू कम्युनिकेट कराता है ये, तो yum इंस्टॉल ओपन SSL, तो SSL भी मैंने इंस्टॉल कर दिया। और देन उसके बाद मैं फाइनली इंस्टॉल करूंगा Ansible। तो yum इंस्टॉल Ansible -y। अब गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारी मशीन से है, हर मशीन का लाइक मैं कहता हूँ अपना एक आईपी लाइक 172 168 1 डॉट लाइक मैं देता हूँ लाइक 16.10 इस मशीन का आईपी है, 11 इस मशीन का आईपी है और 12 इस मशीन का आईपी है। हर मशीन का अपना एक आईपी होगा।
तो Ansible के साथ जो कनेक्टिविटी हम करते हैं ना गाइस, वो हम इन्हीं आईपीस के थ्रू करते हैं। तो ये हमारे Ansible सर्वर का आईपी हो गया, ये मेरे कनेक्टेड मशीन हैं, हर किसी को आईपी एलोकेट कर दिया है क्योंकि VPC से कनेक्टेड है, तो हर किसी के साथ हमने आईपी है। चॉइस इज योर कि आप पब्लिक और प्राइवेट कोई भी यूज कर सकते हैं, बट रियल टाइम पे वी आर नॉट यूजिंग द पब्लिक आईपी। सो गाइस यहाँ पर मैं प्राइवेट आईपी का यूज करने वाला हूँ कनेक्टिविटीज के लिए, तो मैं पब्लिक आईपी का यूज नहीं करूँगा। गॉट माय पॉइंट। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए मेरे को एक ऑथेंटिकेशन चाहिएगा, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों की चारों मशीन पर एक यूजर क्रिएट करूंगा विद द सेम नेम, लाइक आई एम क्रिएटिंग द यूजर, क्रिएट यूजर। सो मैं यूजर जो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ लाइक का यूजर नेम इज ICCP यूजर, और उसका पासवर्ड गाइस मैं रख देता हूँ लाइक ICCP@1234। तो गाइस ये मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, सेम ही यूजर मैं सारी की सारी मशीन पे क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि कॉमन ही यूजर मैं रहने दे रहा हूँ। आप चाहो तो डिफरेंट भी ले सकते हो, बट मैं कॉमन यूज कर रहा हूँ, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सारी जगह यूजर एक क्रिएट करूंगा। दूसरा, जब आप यूजर क्रिएट करोगे, दे आर द नो एडमिन राइट्स ऑफ दिस यूजर। हमारे पास इन यूजर्स के पास कोई भी एडमिन राइट्स नहीं है, यानी कि हमने यूजर तो क्रिएट कर दिया। पॉइंट नंबर 1 पे हमने क्या करा, क्रिएट यूजर। पॉइंट नंबर 2 पर प्रोवाइड द एडमिन राइट्स। तो मुझे एडमिन राइट्स का मतलब है कि सूडो वाले राइट्स देने पड़ेंगे, इट्स नॉट अ कंप्लीट एडमिन राइट्स। तो सूडो वाले राइट देने पड़ेंगे कि ये यूजर्स कुछ भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना चाहें तो वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सके, अदरवाइज इन यूजर्स के पास किसी भी चीज के कोई भी राइट्स नहीं होंगे। गॉट इट द पॉइंट। तीसरा, मुझे इनको राइट देने पड़ेंगे SSH ऑथेंटिकेशन के, क्योंकि मैं इनको एक्सेस करूंगा किसके थ्रू, SSH के थ्रू। तो प्रोवाइड द SSH ऑथेंटिकेशन। की जनरेटर वाला काम होएगा यहाँ पे ऐसा। कुछ भी मान सकते हो। ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेशन भी दूंगा, और ये सारी की सारी स्टेप्स गाइस सारे के सारे सिस्टम्स पे होनी है। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम कोई भी काम करेंगे तो हम इन यूजर से लॉगिन होकर Ansible पे काम करेंगे, क्योंकि देखिए हम डिफॉल्ट यूजर पे EC2 से भी कर सकते हैं, बट रियल टाइम में तो हर जगह EC2 नहीं चलेगा ना, तो आप तो अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह क्रिएट करोगे ना। यस और नो एवरीवन। सर तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं जो स्टेप सर्वर पे करूंगा वही स्टेप्स हमें क्लाइंट पे भी करना होगा, ओनली फर्स्ट स्टेप, क्योंकि क्लाइंट को भी तो यूजर नेम पासवर्ड देना ही है ना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लियर। और सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे करता हूँ USER यूजर एड। मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ ICCP यूजर। उसके बाद PASSWD पास WD ICCP यूजर, give the password ICCP@1234 ICCP@1234। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक यूजर क्रिएट करा, उस यूजर को पास WD कमांड से पासवर्ड सेट कर दिया, एंड देन पासवर्ड वेरीफाई कर दिया। उसके बाद मुझे इसको देने राइट्स, एडमिन राइट्स। तो एडमिन राइट्स के लिए आपकी एक ही कमांड होती है, vi sudo। तो गाइस vi sudo के अंदर आके आपको ना ये फाइल्स को एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना जो यूजर है वो यूजर यहाँ पर ऐड कराना पड़ेगा, जो भी यूजर से आप काम करना चाहते हो, यानी कि स्वेटर्स की फाइल है ये, एडमिन राइट देने की फाइल है। तो जिस भी यूजर से आप लॉगिन होकर काम करना चाहते हो वो यूजर आपको यहाँ पर ऐड कराना पड़ेगा। कहाँ पे कराना होगा, या ये देख लो यहाँ पे रूट यूजर ऐड हो रहा है, I4 इंसर्ट। और यहाँ पे जैसे रूट लिख रहा है ना, इसी तरीके से आप ICCP USER यूजर स्पेस कैपिटल ऑल इज इक्वल टू ब्रैकेट all, then
उसके बाद आप यहाँ पे दे दीजिए नो PASSWD कॉलन ऑल। तो आप कोई भी यूजर ऐड कराओगे तो यहाँ पर आपको ये देना पड़ेगा नो पासवर्ड, कि जब भी मैं सूडो से लॉगिन करूं तो आईसीसीपी यूजर का पासवर्ड ना मांगेगा, अदरवाइज वो हर बार आपसे पासवर्ड भी मांगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नो पासवर्ड भी एड ऑन कर दिया कि पासवर्ड ना मांगे वो मेरी कमांड को जैसे ही मैं नॉर्मल कहता हूँ ना सूडो लगा के कोई भी इंस्टॉल करता हूँ, ऐसे इस यूजर पे भी इंस्टॉल हो जाए। तो मैंने कंडीशन भी डाल दी नो पासवर्ड की। ठीक है, तो आईसीसीपी यूजर को मैं स्टूडेंट्स राइट दे रहा हूँ, तो सिर्फ आपको यही यहाँ पे एक चेंज करनी है और उसका एस्केप कॉलन WQ। अब उसके बाद आपने मुझे यहाँ यूजर पे बनाया, सर एक मिनट ना, आपने यूजर बनाया, उसका पासवर्ड उसमें सेट कर दिया आपने, और फिर सुडो सुडो ये पास कौन सा है सर सुडो वाली फाइल का, मतलब वी आई ये वी आई सूडो, वी आई अच्छा, सूडो, ये सुडो से चलता है, ठीक है ये सर, एक ही कमांड है, एक ही सिंगल कमांड यूज होती है। ठीक है सर। ठीक है गाइस, अब उसके बाद मैं जाता हूँ अपना की SSH। तो मेरे को SSH के लिए भी SSH के अंदर भी ना हमारी कुछ जो सर्विसेज है वो हमारी डिसेबल रहती है SSH की, इसलिए आपका SSH जब भी आप करेंगे ना तो वो आपको परमिशन डिनाइड बोलेगा। लाइक कि अगर मैं आपको यहाँ से बात करता हूँ नॉर्मली कि देखिए मैं यहाँ पर ये लाइक ये मेरा HR का कोई भी सिस्टम है और मैं इस HR के सिस्टम्स को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी ले लेता हूँ मैं, आई एम जस्ट कॉपी द प्राइवेट आईपी, और मैं अपने सिस्टम पे आता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ लाइक का SSH EC2 हाइफन USER यूजर @ और उस पर्टिकुलर मशीन का आईपी जिस मशीन पे मैं लॉग इन होना चाहता हूँ। देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये आपको क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड, यानी कि अभी ये सर्वर किसी को भी अपने पास लॉगिन होने नहीं देगा, और अगर ये लॉगिन भी होने देगा तो ये क्या मांगेगा, उस यूजर का पासवर्ड मांगेगा। तो अभी मैं चाहता हूं कि ये सारा प्रोसेस वो ना मांगे कुछ भी, क्योंकि अगर यही सारी चीजें बार बार मांगेगा तो मेरा ऑटोमेशन तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा नहीं, क्योंकि मैं जितनी बार भी जिस भी सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा वो क्या करेगा, हर बार ऑथेंटिकेशन मांगेगा, और हर यूजर का ऑथेंटिकेशन देना मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है बार बार। यस और नो? यस सर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गो टू VI and /etc और etc के अंदर जाने के बाद SSH, एंड SSH के अंदर मेरी एक कमांड होती है SSHD_config। और गाइस इसके अंदर जाके यहाँ पर मुझे 2-3 सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है। तो पहला तो मेरा आता है यहाँ पर ये परमिट रूट लॉगिन, जो कि हैश लगा हुआ है। गाइस लाइनक्स के अंदर हैश का मतलब है कि दिस सर्विस इज डिसेबल, लाइनक्स के अंदर हैश लगा हुआ है, दिस सर्विस इज जी डिसेबल, गॉट इट? तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, परमिट I4 इंसर्ट करा। एक तो ये सेटिंग्स आपको यहाँ पर चेंज करनी है, परमिट रूट लॉगिन यस कर दिया, और उसके बाद एक और सेटिंग्स है आपकी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की। ये देखिए यहाँ पर आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है ना, ये यहाँ पे नो हो रखा है, इसको आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यस करना है। तो ये सिर्फ 2 सेटिंग्स इसके अंदर चेंज करनी है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस। गॉट इट द पॉइंट? देन escape :WQ। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसकी सर्विस को रिस्टार्ट कर देता हूँ।
सर्विस SSHD रीस्टार्ट, तो SYSTEM सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD। तो यहाँ पर मैंने इसकी सर्विस को रीस्टार्ट भी कर दिया। तो 3 काम करने के बाद अब मेरा जो नेक्स्ट काम बचता है वो गाइस काम बचता है आपका उसका की जनरेशन का, कि मुझे अब क्या करनी है, की जनरेट करनी है। तो मुझे अब एक की जनरेट करनी है। एक मिनट सर जो एक बार SSH किया था ना आपने, उस पे दूसरे सर्वर पे एक बार दोबारा करेंगे कमांड, वही SSH easy to यूजर और @ ठीक है ना, अब वो नहीं आएगा, डायरेक्ट ये एरर अभी सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। अभी मैं उन मशीनों पे भी जाके करूंगा ना SSH। ये ऑथेंटिकेशन नो है ना, लाइनेक्स पे बाय डिफॉल्ट नो होता है ना, सर। ठीक है ना। अभी हो जाएगा, ये पासवर्ड वगैरह सब चीज मांगेगा, ये फर्स्ट टाइम मांगेगा। अब गाइस यहाँ पर देखिए एक और प्रोसेस मैं करना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी कोई भी काम करे ना सर्वर, कोई भी चीज को यहाँ पर अगर कोई भी पुश करना चाहता है सर्वर किसी भी चीज को, सर्वर से कोई भी चीज पुश करना चाहता है नोड पे, तो गाइस मैं चाहता हूं कि सर्वर से जब भी नोड पे कोई भी वो पुश करता है तो करना क्या है कि बार बार ये ऑथेंटिकेशन ना मांगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे की जनरेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जनरेट करूंगा की, और उस की को मैं कॉपी कर दूंगा इन मशीनों पर भी, और उन सारी कीज को मैं कहां पे कॉपी कर दूंगा, इन सारी मशीनों पर भी, जिससे कि वो मेरे से बार बार वो सब चीजें ना मांगे। गॉट इट। तो अब मुझे अगर करना है, सो आई एम जस्ट गो टू, सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं sudo sudo स्पेस su, और गाइस देखिए अभी मैं रूट से लॉगिन हूं। पहले मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूं, host होस्ट नेम, होस्ट नेम लाइक ANSIBLE Ansible SERVER सर्वर। तो मैंने होस्ट नेम सर्वर लिख दिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo sudo हाइफन, और मैंने एक यूजर बनाया था ICCP यूजर के नाम से, सॉरी, और मैं किस नाम से बनाया था यार यूजर मैंने, sudo नहीं आएगा, su हाइफन ICCP। और गाइस देखिए मैंने ICCP यूजर से मैं लॉगिन हो गया, तो वो बता रहा है कि यू आर लॉगिन विद द ICCP यूजर इन Ansible सर्वर। तो होस्ट नेम लिखने का रीजन था कि अब यहाँ पर Ansible सर्वर नेम लिखा आएगा आईपी की जगह, तो अब आपको पता लग जाएगा कि मैं किस यूजर से किस सिस्टम पे लॉगिन हूँ। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। ओमिका, कनी, यस सर, गॉट इट। देखिए जितना भी मैंने काम करा अभी ये काम 3 टाइम्स होगा, हर क्लाइंट पे जाके हमें ये सारे काम करने हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ SSH हाइफन कीजेन, इंटर इंटर इंटर, और मैंने यहाँ पर एक की जनरेट करी। की जनरेट करने के बाद मैं यहाँ पे ls करता हूँ गाइस, तो ls करके कुछ नहीं दिख रहा, तो ls स्पेस हाइफन क्या आएगा, सर वो ना उस फोल्डर में गया होगा जो डिफॉल्ट होती है ना SSH की लोकेशन होम पे, वो नहीं अभी यहीं पे आएगा, ls ls हाइफन -a। -a, वो हिडन फाइल है ना। तो ये नहीं देखिए, तो जो डॉट वाली फाइल होती है ना गाइस, ये हमारी हिडन होती है .ssh। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ cd .ssh और देन ls करता हूँ, तो गाइस यहाँ पर मेरी ये देखिए
id-rsa और id-rsa.pub, यानी कि एक मेरी प्राइवेट की है और एक मेरी यहाँ पर पब्लिक की है। तो id._rsa इज माय प्राइवेट की और id_rsa.pub इज माय पब्लिक की। तो ये मेरी दोनों की यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सेम ही प्रोसेस करना है क्लाइंट मशीन पर, ठीक है। बट क्लाइंट मशीन पर प्रोसेस करने से पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें इन तीनों मशीन्स को इस सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट माय भाई? इन तीनों मशीन्स को इस सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और कनेक्ट करने के लिए Ansible यूज करता है होस्ट फाइल। सो Ansible एक होस्ट फाइल यूज करता है और इस होस्ट फाइल्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना। आपको ये आपकी सपोज फाइल है, आपको इस होस्ट फाइल के अंदर दो ग्रुप बनाने हैं। लाइक मैंने एक HR का ग्रुप बना दिया और एक मैंने सेल्स का ग्रुप बना दिया। अब HR वाले के अंदर HR वाली मशीन्स के आईपी दे देने 172.16.1. मैं कहता हूँ 16.11 और 16.12 ये दे दिया मैंने HR वाले ग्रुप के अंदर। दिस इज माय HR ग्रुप। और एक मैंने सेल्स का ग्रुप यहाँ पे बनाया है। सेल्स के अंदर मैं सेल्स वाली मशीन का आईपी दे दूँ और कुछ नहीं करना गाइस। कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ इतना ही काम करना पड़ता है। तो चलते हैं। देयर द 3 मशीन इज अवेलेबल। तो मेरी 3 क्लाइंट मशीन्स हैं। मैं आई एम जस्ट लॉग इन 1 by 1। सो आई एम जस्ट लॉग इन नोड 1 और नोड 2, या फिर मैं नोड 1 पे हो जाता हूँ। 1 by 1 हम करते हैं। तो आई एम जस्ट क्लिक HRPC नोड 1 ले लेते हैं एंड या तीनों ही ले लेते हैं हम 1 by 1। बट मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक होस्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। एग्जिट होगा तो मैं एग्जिट होते मैं दोबारा से रूट पे पहुंच जाऊंगा गाइस। तो देखिए मैं रूट पे आ गया और अब मुझे अगर वो अपनी फाइल यानी कि जो होस्ट फाइल मेरी बनती है, तो यहाँ पर 2 फाइल्स हैं जो हमें एडिट करनी होती है। तो पहली जो फाइल है वो हमारी होस्ट फाइल, और वो होस्ट फाइल्स कहाँ पे आती है? वो आती है आपकी vi/etc के अंदर Ansible और Ansible के अंदर होस्ट। ये फाइल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है और यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज example1। यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ example1 के पास I4 insert और यहाँ पर मैं 2 ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। Where the one group is called HR। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया HR। दिस इज ग्रुप ओनली ग्रुप क्रिएट। और HR के अंदर मैं जिन मशीनों के आईपी देना चाहता हूँ, सो मैं देना चाहता हूँ कि HR की एक मशीन तो मेरी नोड 1 है। तो आई एम जस्ट कॉपी द नोड 1 आईपी एंड पेस्ट। एंड दूसरी मशीन जो है HR की नोड 2 है एंड पेस्ट। दूसरा ग्रुप मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। इस सेकंड ग्रुप इज लाइक सेल्स एंड सेल्स के लिए मैं आईपी दे देता हूँ जो सेल्स के अंदर मेरे आईपी यूज होने वाले हैं। दिस इज माय सेल्स मशीन। कॉपी द आईपी एंड पेस्ट। ये हो गया। देन और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। escape :wq से यहाँ पर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, मैंने अपनी एंट्री दे दी। इसके अलावा एक और फाइल, क्योंकि देखिए ये फाइल जब तक काम नहीं करेगी जब तक ये कॉल नहीं होगी। तो होस्ट फाइल को कॉल करने के लिए आपकी इन्वेंट्री सर्विस इनेबल होनी जरूरी है। तो यहीं पर ही एक और फाइल है यहाँ पर आती है। जो 2 फाइल्स हमें इसके अंदर एडिट करनी पड़ती है। होस्ट के बाद हमारी एक आती है Ansible config CFG और यहाँ पे आने के बाद इन्वेंट्री सर्विस, क्योंकि ये यहाँ पर डिसेबल्ड है। तो जब तक ये कॉल नहीं करेगा जब तक वो फाइल रन नहीं करेगी, Ansible सर्वर एक्सेस नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पर इन्वेंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। और इनेबल के बाद आप देखिए वही लोकेशन यहाँ पर दे रखी है /etc/ansible/host। और उसके बाद हमारा एक और यहाँ पर है एडिटिंग करनी होती है जो हमें रूट फाइल्स होती है sudo -user, या ये sudo -user root, तो ये भी हमारा डिसेबल्ड है, तो इसको भी हमें sudo यूजर्स को भी इनेबल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये हमने इन दोनों फाइल्स को इनेबल कर दिया। देन escape:/wq। तो गाइस ये दो फाइल्स हैं जो आपको सिर्फ यहाँ पे एडिटिंग करनी है। तो ये आपका कंप्लीट Ansible सर्वर बनके रेडी हो चुका है। अब हमें सिर्फ होस्ट मशीन भी हमने अपनी इसके साथ कनेक्ट कर दी है, सारी चीज हमने कनेक्ट कर दी है। अगर आप देखना चाहते हो तो सिंपल सी कमांड है ANSIBLE Ansible all -list -hosts। तो अभी होस्ट तो हमने होस्ट मशीन के अंदर एंट्री तो दे दी है, और देखिए इसने बता दिया कि दे आर द 3 होस्ट कनेक्टेड। हमारे Ansible सर्वर के साथ ये 3 मशीनें क्या हो गई हैं, कनेक्ट हो गई है। बट अभी हम इनके ऊपर कोई भी चीज इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने क्लाइंट एंड की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, जब तक हम की ऑथेंटिकेशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर अब हम कोई भी काम करेंगे तो ये हमें एरर देगा। तो इसलिए हमें पहले क्लाइंट एंड की भी कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम तो करनी ही पड़ेगी। गॉट इट द पॉइंट गाइस? कैसे होस्ट मशीन्स को हमने कनेक्ट करा, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। So let's start for the client end. So अब हम client end पे चलते हैं। So I'm just copy the public IP। मैं HR nodes के public IP कॉपी करता हूँ, HR node and copy and click and then click। This is HR node 1, same as I'm click the HR node 2। This is HR node 2। तो क्या Ansible सर्वर हो गया, HR node 1 हो गया, HR node 2 हो गया। दिस इज HR सेल्स वाला भी हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो तीनों ही मशीन में एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये सेल्स मोड 1 है। गाइस अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों के तीनों पर आई एम क्रिएटिंग द वन यूजर, और सो आई एम कमिंग और HR नोड, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ sudo स्पेस su स्पेस हाइफन। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वही सारे काम जो मैंने सर्वर पे करे थे गाइस, वही सारे काम मैं तीनों मशीन पे 1 बाय 1 करूंगा। तो आई एम अवेलेबल इन HR नोड 1। सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ user यूजर एट ICCP यूजर, उसके बाद PASSWD पास WD,
पासवर्ड मैंने डाल दिया, उसके बाद vi sudo, और vi sudo में जाने के बाद ICCP USER user space all is equal to bracket close all no PAWD colon space all landscape colon W2। तो ये vi sudo वाला काम भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, दो काम कर दिए, यूजर क्रिएट कर दिया एंड vi sudo राइट दे दिया, उसके बाद vi space slash etc slash ssh slash ssh d underscore config, और यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पर दो काम करने हैं, परमिट लॉगिन को रिमूव करना है एंड ऑथेंटिकेशन को यस करना है। And then skip colon WQ and SYSTEM system CTL RESTART restart SSHT सर्विस को भी रिस्टार्ट कर दिया, और मैं होस्ट नेम भी चेंज कर देता हूँ उसका, होस्ट नेम और लाइक का HR हाइफन NODE नोड 1, तो ये इसका नाम दे दिया मैंने HR नोड 1। तो यहाँ पर ये भी काम कर दिया, vi sudo राइट दे दिए, HR नोड 1 के राइट दे दिए एंड ये कई दो ही काम यहाँ पर मुझे करने हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा और कोई काम मुझे यहाँ पे करना है? सर्वर से की जो है पब्लिक की यहाँ पे लेके आनी होगी शायद। वो तो मैं सर्वर से एक ही साथ करूंगा, ठीक है ना, वो मैं एक ही साथ करूंगा। तो sudo rights दे दिया, SSH authentication दे दिया, इतना ही करना है गाइस। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेम टू, so sudo space su space hyphen and USER user at USER user ADD at ICCP USER user क्या स्पेस और टैब वगैरह मैटर करते हैं क्या? नहीं, आप स्पेस भी दे सकते हो। ओके।
तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे ICCP यूजर से लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर भी जो यूजर मैंने बनाया है उससे लॉगिन हो चुका हूँ दोनों सिस्टम पर। यहाँ पर कुछ यूजर बनाया नहीं है तो आई एम क्रिएटिंग द यहाँ पर भी sudo sudo space su space hyphen sales hyphen तो गाइस देखिए यहाँ पे सेल्स नोड 1 पे लॉगिन हूँ एंड यहाँ पर मैं HR नोड 2 पर लॉगिन हूँ एंड यहाँ पर मैं HR नोड 1 पे लॉगिन हूँ और हियर इज इन सर्वर। और आपको पता हो तो कि मैंने की कहाँ पर बनाई थी, सर्वर पे। अब मैंने सर्वर पे की बनाई थी तो मैं यहाँ पे सिंपल सा करता हूँ। हाँ बताइए। ये SSH-D और ये SSH, ये ओपन SSH वाला SSH, इन दोनों में डिफरेंस है ना सर? SSD हमारी डेमन सर्विस है। ओके ठीक है, डेमन समझ गया सर्विस। सर। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, अब मैं 1 बाय 1 क्या करता हूँ, जो मैंने की बनाई है अपनी SSH की मैंने यहाँ पर एक जनरेट करी थी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये रही। अब मैं ये वाली कीज कॉपी करूंगा वहां पर, तो मैं क्या करूंगा SSH -COPY कॉपी। तो मैं क्या करता हूँ पहले CD, मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ पहले SUDO sudo स्पेस SU-ICCP यूजर से, और यूजर से लॉगिन होने के बाद आई एम जस्ट गो टू CD.SSH और ls करता हूँ। तो यहाँ पर मेरी ये की पड़ी हुई है। मैं क्या करता हूँ कॉपी SSH _ COPY कॉपी _ ID। और कहाँ पे मैं करना चाहता हूँ गाइस, मैं करना चाहता हूँ इनको ICCP यूजर @ और मेरी एक मशीन का पासवर्ड वो है 172.31.0.89, यानी कि इस वाली मशीन पर इंटर करा। यस, अब ये मेरे से पासवर्ड फर्स्ट टाइम सिर्फ अब एक ही बार पासवर्ड पूछेगा, नेक्स्ट टाइम आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। ICCP @ 1 2 3 4 जो भी यूजर का है। और गाइस देखिए मैं यहाँ पर आ गया, तो ये क्या पूछ रहा है, नाउ ट्राई लॉगिन इनटू मशीन।
और अब देखिए गाइस, अब मैं अगर इसको यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, अब मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूँ SSH ICCP यूजर, तो गाइस देखिए अब किस पर आ गया, नोड 1 पे आ गया। अब कोई पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। इसने कौन सी क्लियर कॉपी गाइस? की, पब्लिक वाली प्राइवेट वाली? दोनों ही कॉपी करेगा एक कॉम्बिनेशन में। आईडी लिख दिया ना मैंने, दोनों ही भेज दिए। ओके गाइस यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर अब कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा है मेरे से, और मैं किस वाली मशीन पे हूँ, HR नोड 1 पर। मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ, क्विट, सॉरी एग्जिट। तो देखिए मैं दोबारा से अंसिबल सर्वर पे आ गया। अब मुझे इसी तरीके से दूसरी वाली मशीन पे जाना है, तो मैं यहाँ पे पहले वो कमांड चला लेता हूँ, ANSIBLE ansible -all space -list -hosts host। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरी कमांड चलाता हूँ यहाँ पर SSH, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ IP नंबर 232। तो 232 में हमारा कुछ एरर है, पोर्ट नंबर 22 रूटेड टू होस्ट। चलिए 40 को ले लेते हैं हम। एक्चुअली ना आईपी में जो है ना 172.31.15 है, आपका 0 रह गया सर, दोनों ही केस में, 40 में भी और 232 में भी। ओहो IP चेंज नहीं करा मैंने। 15 डॉट सॉरी 1 है यहाँ पे, 1.40। तो यस, और ये भी हो गया गाइस हमारा। और यहाँ पे चलते हैं एक और, 15 था वो कह रहे थे आप, 15.232 232। परमिशन डिनाइड। ये आई थिंक हमारा सेल्स वाला है ना। वहाँ टू थ्री वहाँ जो है ना 232 पे शायद ना वो उसमें स्पेस नो पासवर्ड कॉलन के बाद स्पेस लग गया था या तो ऐसा। 232 वाला ये है, HR नोड 2। चलिए देख लेते हैं। ICCP यूजर all पास PA सही है ये तो, स्टेप कॉलन W2 VI वाली फाइल है। रूट लॉगिन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यस, सब कुछ तो ठीक है यार। रिमोट वाला पैरामीटर भी है क्या और एनेबल, रिमोट से देख पाए चला पाए उसको? नहीं यहाँ से ले तो रहा है सारी चीजें। अरे इसकी की भी कॉपी हुई है या नहीं हुई पहले तो? अरे तो की तो कॉपी कर रहे हैं मैं पब्लिक एक्सेस जैसी 15.232 15.232। एनीवेज
SSH -1 copy ID ICTP user डिनाई क्यों बोल रही है यहाँ पर? With the new keys to filter out of and the already installed बोल रही है SSH स्टेप तो हमने कोई मिस करी नहीं है, इस पे सारी करी है, 2 हो गए तो ये क्यों नहीं हो रहा भाई? सर वैसे भेज सकते हैं क्या, मतलब SSH कॉपी आईडी ना करके दूसरी कमांड से भेजें कुछ? परमिशन डिनाइड आ रहा है, मतलब सर्वर ही नहीं एक्सेस कर पा रहे हम। लिस्ट होस्ट आ तो रहा है यार। SSH रीस्टार्ट करेंगे आप वहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर, मतलब वो सर्वर पे। एक में हो सकता है यहाँ मैंने सर्विस रिस्टार्ट में करा। हाँ वो सर्विस नहीं हुई थी। बट इट अब गाइस देखिए यहाँ पर, अब मैं अगर यहाँ पे मैंने अपनी लिखा लिस्ट होस्ट, अब मुझे किसी भी होस्ट पे लॉगिन होना है तो सिर्फ मुझे क्या करना है SSH और पर्टिकुलर उसका यूजर नेम ICCP यूजर और @ उस पर्टिकुलर मशीन का IP। अब ना कोई पासवर्ड मांगेगा, 0.89 करा और ये देखिए यहाँ पर मैं नोड 1 पर आ गया। गॉट इट गाइस? एग्जिट करा सर एक नोड बार जो है वो 15.232 पे करता हूँ, यहाँ पे देखिए नोड 2 पर आ गया, फिर एग्जिट करता हूँ। उसके बाद तीसरा सर्वर मैं यूज करता हूँ लाइक का 1. कितना था 40, 1.40 करता हूँ गाइस और ये देखिए तीनों सर्वर्स में मैं लॉगिन हो गया। सेल्स का नोड 1, नोड 2, HR का नोड 3, यानी कि अब मैं सर्वर से मेरे तीनों मशीन एक्सेस हो रही है प्रॉपरली। हाँ बताइए क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था थोड़ा सा एक बार रिकॉल करने की बात है कि मतलब एक तो तरीका आपने SSH की जनरेट का अभी दिखा दिया जिससे कि हम दूसरे सर्वर पे कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक तरीका आपने पिछली क्लासेस में किसी में बताया था कि इस तरीके से भी हम वो उसको कनेक्ट कर पाते हैं, क्या था सर तरीका वो? हमने वो पासवर्ड के थ्रू करा था, जेनकिन पे खाली पासवर्ड के थ्रू पासवर्ड यूज करा था, की यूज नहीं करी थी। ओके, पासवर्ड जो उसका सर्वर का पासवर्ड जो था, खाली सर्वर यूजर के पासवर्ड से करा था। ओके ठीक है, देखता हूँ। यहाँ हमने यूजर नहीं करके, यहाँ हमने की कॉपी कर दी है, वहां हम पासवर्ड यूज कर रहे थे, की नहीं कर रहे थे। ठीक है सर, ठीक है। ओके, यहाँ मैंने पासवर्ड यूज नहीं करा ना, मैंने कॉपी की कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कोई पासवर्ड ही नहीं मांग रहा, सिर्फ एक ही बार पासवर्ड यूज करा है हमने, जब हमने की कॉपी करी थी। सर वहां पे हमने ऑथेंटिकेशन बनाई थी जी उसके जेनकिन के अंदर, अलग अलग बिल्कुल सर्वर्स की अलग अलग ऑथेंटिकेशन बनाई थी। ठीक है सर, पासवर्ड के थ्रू गए थे और वहां क्लियर है पे गाइस? वहां पे हमने सर वो कॉन्फ़िगरेशन जो SSHD के अंदर थी उसमें हम या सूडो वी सूडो के अंदर कुछ हमने पासवर्ड एनेबल नो किया था, यस किया था, ऐसा कुछ? वहां भी नो ही करा था हमने, ये यस ही करा था, वहां भी यस ही करा था। यस ही करा था, ठीक है वो सर। नो तो बाय डिफॉल्ट ही है ना। हाँ सर, क्लियर हो गया, ठीक है सर। तो गाइस ये सर्वर क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर लोगे? कर लेंगे। ये वीडियो मैं अपलोड मतलब कर ये दूंगा। है कि हमको हाँ बताइए। सर
पर सिंपली बता रहा हूँ, हमको एक मेन सर्वर बनाना है एनसिबल का, एनसिबल इंस्टॉल करना है, उसमें पाइथन इंस्टॉल करना है और 3 नोड्स बनानी है। 3 नोड्स पे भी 3 यूजर बनाने हैं और तीनों यूजर्स की जो उधर कीज हैं वो इधर मतलब मैप कर देनी है, जिससे हम उसको एक्सेस कर सकें। टिल अभी तक यही है, अभी यही एनसिबल है, का इससे पार्ट नहीं आगे का आया, मतलब प्रोसेस इसमें अभी अभी सिर्फ हमने क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करा है। कल हम सारी चीजें करेंगे आगे। हाँ ये पहले तो नेटवर्क बनाएंगे ना, अब हमारे सर्वर और क्लाइंट कनेक्टेड है, अब हमें क्या चीज इंस्टॉल करनी है, क्या करनी है, वो हम एनसिबल से करेंगे और क्लाइंट पे अपने आप इंस्टॉल होंगे। फोल्डर बनाने हैं, फाइल बनानी है, व्हाटएवर कुछ भी करना है, जिस मशीन पे बैठ के करना है, सारी मशीन पे एक साथ करना है, किसी एक पे करना है, वो सारा काम कल करेंगे। तो सर हम जैसे क्लास क्लास में आपने बताया था, हम इसको 2 वे से अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा एनसिबल जंप सर्वर हो गया ना एक टाइप से, जिससे हम सारे सर्वर पे जा सकते हैं। हाँ, तो मतलब हम 2 वे से कर सकते हैं, एक तो हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो करके कर सकते हैं और एक हम की जनरेट करके कर सकते हैं। 2 वे हैं हमारे पास। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस करके करा है ना, नो क्यों करोगे? बाय डिफॉल्ट तो नो ही है ना। उसमें क्या है कि हाँ मतलब यस पासवर्ड, करके। रीजन है कि फिर वो आपको परमिशन डिनाइड है ना, वो एसएसएच लॉगिन नहीं होने देगा ना आपको, जब तक आप अलाउड नहीं करेंगे एसएसएच में। तो आप किसी तो मशीन को पासवर्ड एक्सेस वाला सिंपली सिंपली एक सर्वर करके अभी करा के दिखा सकते हैं क्या सर दोबारा? पासवर्ड जैसे वाला एक पासवर्ड एक वाला एक, ही है ना, एक स्टार्टिंग में ये यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांग रहा था, आप वहां पर वो मत करना, एसएसएच की कॉपी मत करना खाली, ठीक है ना, एसएसएच खुद की से कॉपी। बनाओ, कॉपी मत करना। आप फिर अगर आपने यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे क्या करा था, ये वाली कमांड चलाई थी ना, अगर याद हो तो आपको, कॉपी वाली, ये कॉपी वाली कमांड चला रहा था मैं, हर बार एक कॉपी राइट। वाली कमांड चला। आप वो ये वाली, अगर आप ये वाली कमांड नहीं चलाओगे तो आप डायरेक्ट एसएसएच आईसीसीपी यूजर लिखिए, तो वो हर बार पासवर्ड पूछेगा आपसे, यस सर समझ गया। यूजर का, जितनी बार भी काम करोगे। बट अच्छा अब ऐसे मैंने क्या करा, एनसीसीपी के मैंने अंदर ये, जाके ना, हाँ पासवर्ड। हाँ अब मैंने क्या करा कि जो की थी, वो की मैंने सारी मशीन पे शेयर कर दी अपनी। अब मेरे से वो कहीं भी पासवर्ड नहीं पूछेगा, मैं अगर किसी भी मशीन को एक्सेस कर रहा हूं तो वो मेरे से पासवर्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या है कि हर बार अगर वो पासवर्ड पूछेगा तो होगा क्या, मैं अगर कुछ भी चीज बनाऊंगा, लाइक मैं एक फाइल बना रहा हूँ या फोल्डर बना रहा हूँ, वट कुछ भी काम करूंगा, तो वो मेरे से हर बार ऑथेंटिकेशन पूछेगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया, जब मैं वी सूडो के अंदर गया तो मैंने वहां पे नो पासवर्ड लिख दिया था, कि वो मेरे से पासवर्ड ना पूछे बार बार। आप अगर ये कॉपी नहीं करेंगे और आप नॉर्मल एसएसएच करोगे, एसएसएच आईसीसीपी यूजर, जैसे मैंने यहाँ पे ये कमांड लिखी है, ये कमांड जैसे मैंने लिखी है, अरे यार कॉपी, एसएसएच आईसीसीपी यूएसईआर यूजर @ 172.13.1.40, यस। तो ये देखिए यहाँ पर ये बार बार पासवर्ड पूछ रहा है ना, ये पासवर्ड पूछेगा इस तरीके से। ये यहाँ पर समझ क्यों गया पूछ सर। रहा है, क्योंकि मैं सेल्स नोड पर हूं, क्योंकि मैंने इसकी की तो नहीं करी ना कॉपी। गॉट इन माय पॉइंट। तो ये हर बार पासवर्ड राइट सर। पूछेगा अगर आप कोई भी काम करोगे तो, और जब आप यहाँ पर पासवर्ड डालोगे तब ये आपकी मशीन को नोट, देखिए नोड 1 पे इसने लॉगिन होने दिया। लेकिन अगर मैं यही काम सर्वर से करता हूँ, सेम कमांड में यहाँ से चलाता हूँ, और देखिए यहाँ से कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा है मेरे से। अरे कहाँ पर हूँ मैं, सॉरी सर्वर पे नहीं हूँ, नोड पर ही हूँ। तो मैं EXIT एग्जिट और EXIT एग्जिट। अब मैं एनसिबल सर्वर पे आ गया और यहाँ पे मैं करता हूँ तो देखिए मेरे से कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर की राइट कॉपी कर दी है। बट अगर आप की नहीं करेंगे तो आपसे हर चीज के लिए पासवर्ड पूछेगा, जितनी बार भी लॉगिन होंगे। देखिए सर्वर से मैं किसी भी मशीन पे जा रहा हूँ, पासवर्ड नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर आप नोड 1 से नोड 2 पे जाओगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। लेकिन अगर आप वहां पर भी की वाला कॉपी कर दोगे, की जनरेट करके, तो वो वहां भी नहीं पूछेगा। सर, अगर अगर जो है नोड से अगर हम की जनरेट करेंगे और वो कॉपी करेंगे तो वो कॉपी होगी हमारी ये एनसिबल सर्वर पे आ जाएगी। तो ऐसे मल्टीपल नोड से जब हम
की बना करके कॉपी करेंगे तो कॉपी वो की ओवरराइट नहीं होगी सर एनसीबल सर्वर पे, अनसीबल पे क्यों थोड़ी ना करनी है, फाइल पे? अनसीबल सर्वर पे नहीं है। देखो क्लाइंट टू क्लाइंट कभी भी आप करोगे तो आपको की वाला कॉन्सेप्ट ही रखना है। यहाँ हम एक ऑटोमेशन चाह रहे हैं, इसलिए हम नहीं रख रहे। सर एक चीज बताइए आईसीसीपी यूजर जो है और उसको उसको एडमिन कैसे बना? वो हमने क्रिएट यूजर किया, पासवर्ड दिया, तो उसको एडमिन राइट्स उसको मिल गए क्या उस सर्वर पे? मतलब जिस सर्वर पे यूजर बनाया उस सर्वर पे उसको एडमिन राइट्स है? नहीं, खाली सूडो के राइट्स हैं। ओके, मतलब sudo के राइट्स सूडो है का उसमें। मतलब है चीजें इंस्टॉल कर सकता है, सूडो के राइट्स हैं। और वो sudo के राइट्स हमें वी आई sudo से मिले? नहीं, हाँ, हमें वी आई हमने सूडो, हमने जो उसमें डाल दी थी, हाँ उसमें उसमें वी आई sudo वाले सूडो में में फाइल में डाल जाके, दी। वी आई सूडो में जो यूजर ऐड करा है उसको यूजर को मिले। अच्छा सर, एक एक मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी अभी करंट कंपनी में क्या है, एक सर्वर है हमारा जिसपे कुछ लोग टीम के रूट एक्सेस कर पाते हैं, और मेरे को जो है ना मतलब एपीएन वो दूसरा कुछ वो दे रखा है उन्होंने तरीके से जाने के लिए। अब मुझे भी चाहिए कि मैं वहाँ उसमें रूट रूट एक्सेस कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे अपने अपने क्या करना पड़ेगा? लोकल से क्या डालना पड़ेगा वहाँ पे? मैं पहुँचा देता हूँ चीजें वहीं पे भी। मतलब समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो। सर एक सर्वर है हमारा डेव सर्वर, तो हम्म, कुछ लोगों के पास है एक्सेस, रूट का एक्सेस है, पासवर्ड का, तो वो हम्म, वो रूट रूट के पासवर्ड से चले जाते हैं। उनको पता है, हम्म। वो मुझे शेयर नहीं कर रहे रूट का पासवर्ड। अब मैं चाह रहा हूँ मैं अपने अपने लोकल से ही वो बिना बिना मुझे पासवर्ड के मैं लॉगिन कर पाऊँ, तो मैं वहाँ नहीं होंगे ना, आपको जो यूजर है उस पे राइट्स ही नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते। मैं अपनी ये की पहुंचा दूं वहाँ पे किसी तरीके से। फ्री कर और नहीं सकते हैं। होंगे, क्योंकि आपके पास पहले यूजर है ना, आप यूजर से लॉगिन होके काम कर रहे हो ना। सर यूजर से लॉगिन होकर काम करता हूँ। आप एडमिन से काम थोड़ी ना कर रहे आशीष भाई आपको एडमिनिस्ट्रेटर को बोलना पड़ेगा, हो, अच्छा, एडमिन थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटर ना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर को जाएगा बोलना वहाँ पे पड़ेगा। तो आएगा। ओके। हमने देखो, मैंने यहाँ पे जो भी काम करा था वो रूट से काम करा था, आईसीसीपी यूजर से अब कर रहा हूँ मैं, पहले सारा काम रूट से ही करा था मैंने। सर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि किसी टाइम ना किसी पर्सन से बोल के रूट का एक्सेस एक बार ले लूंगा, और फिर देगा बाद ही में नहीं जो वो, सेटिंग करनी है वो कर देगा लूंगा ही मैं। नहीं, देगा ही नहीं वो आपको। ओके, ठीक है सर, ठीक है। ठीक चलिए है, ठीक है। देगा ही नहीं ठीक। रूट का, हाँ, चलिए देगा ही गाइस।